हरे कृष्णा। तो आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 के 13वें अध्याय का 38वां और 39वां श्लोक। तो जैसा कि आप लोग नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, ये जो प्रस्तुत अध्याय है जिसमें ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन है। तो अभी जो हम लोग कुछ श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं उसमें राजा अंग जो हैं वो यज्ञ कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए। तो अभी यज्ञ जो है वो पूर्णता की अवस्था में है। तो आज का जो प्रस्तुत श्लोक है 38, उसका अनुवाद है। यद्यपि रानी को कोई पुत्र न था, किंतु पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति वाली उस खीर के खाने से वह अपनी पत्नी के सहवास से गर्भवती हो गई और यथासंभव उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो अब जो है राजा अंग की पत्नी उस यज्ञ से उत्पन्न एक जो महापुरुष उस यज्ञ से उत्पन्न हुए थे खीर लेकर के, और उस खीर को राजांग ने अपनी पत्नी सुनीता को दिया खाने के लिए, और उससे उनके पुत्र वेन का प्रादुर्भाव हुआ, वेन का जन्म हुआ। राजा अंग के पुत्र वेन ने जन्म लिया। श्लोक संख्या 39 में अनुवाद में बता रहे हैं जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी, वह बालक अंशतः अधर्म के वंश में उत्पन्न था, उसका नाना साक्षात मृत्यु था। वह बालक उसका अनुगामी बना और अत्यंत अधार्मिक व्यक्ति बन गया। मतलब राजा अंग के जो ससुर थे, यानी जो राजा अंग के जो पुत्र अभी जन्म लिए हैं वेन, उनके जो नाना थे वो मृत्यु थे। तो मृत्यु को वैसे भी अशुभ माना जाता है और कल्याणकारी माना जाता है, अधार्मिक माना जाता है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह जो वेन जो हुआ उसके लिए भी वह अधार्मिक हो गया, पापाचारी हुआ वो वेन। तात्पर्य में जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे कि बालक की माता सुनीता साक्षात मृत्यु की पुत्री थी, यानी सुनीता जो थी अंग की पत्नी, वो मृत्यु की पुत्री थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपने तात्पर्य में कि सामान्यतः पुत्री को ऐसा होता है इस भौतिक संसार में कि पुत्री को पिता के गुण प्राप्त होते हैं, और जो पुत्र होता है उसको माता के कुछ गुण जो है वो प्राप्त होते हैं। अतः इस नियमानुसार राजा अंग का पुत्र अपने नाना का अनुगामी हुआ। यानी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अंग का पुत्र हुआ वेन, वो अपने नाना का अनुगामी हुआ, यानी मृत्यु का। स्मृति शास्त्र के अनुसार बालक साधारणतः अपने मामा के घर के नियमों का अनुगामी होता है। नरानाम मातुल कर्म का अर्थ है बालक साधारण रूप से अपने मामा की तरह होगा। यदि मातृकुल भ्रष्ट या पापी है तो बालक भी भले ही उत्तम पिता से उत्पन्न हो, अपने मातृकुल्य का शिकार हो जाता है। यानी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर किसी भी, खास करके जो पुत्र होता है वो, उसका ज्यादातर जो आहार विचार व्यवहार होता है, गुण होता है, वो मातृकुल से संबंधित होता है। तो मातृकुल जो था वो बहुत अच्छा नहीं था वेन का, क्योंकि उसके जो नाना थे वो मृत्यु थे, तो मृत्यु को तो अच्छा नहीं माना जाता है। अतः वैदिक सभ्यता के अनुसार विवाह के पूर्व लड़के तथा लड़की के कुलों का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। अभी भी हमारे सभ्य समाज में जब किसी लड़की और लड़के का विवाह होता है तो उनकी कुंडलियां मिलाई जाती है, ज्योतिष गणना के आधार पर उसकी जांच की जाती है, उनका
मिलान होता है दोनों की कुंडलिनियों का, फिर उसके बाद लड़के और लड़कियों का जो विवाह है वो तय होता है। अभी भी कुछ सभ्य और सुसंस्कृत परिवारों में इसकी प्रथा अभी भी है भारतीय संस्कृति में। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ऐसा प्रतीत होता है कि सुनीता राजा अंग के लिए बहुत अच्छी पत्नी न थी, क्योंकि वह साक्षात मृत्यु की पुत्री थी। यानी सुनीता जी जो थी वो मृत्यु की पुत्री थी, इसके लिए राजा अंग के लिए वो एक बहुत ही आदर्श पत्नी वो साबित नहीं हो सकी। कभी कभी भगवान अपने भक्त को अभागी पत्नी दिलाते हैं, जिससे पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह अपनी पत्नी तथा परिवार से उबकर उससे विरक्त हो ले और धीरे धीरे भक्ति की ओर उन्मुख हो सके। मतलब पोपा जी यहाँ पे यह बता रहे हैं कि कभी कभी भगवान जो हैं भक्त के ऊपर जो कृपा करते हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करके भी कृपा करते हैं। साधारणतः इस भौतिक संसार में यह माना जाता है कि जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उसको लोग भगवान की कृपा मानते हैं। जैसे अनुकूल पत्नी हो जाना, अनुकूल पुत्र हो जाना, अनुकूल परिवार हो जाना, बहुत सारे सांसारिक संसाधनों का उपलब्धि हो जाना, यानी संसार में जो सांसारिक संपत्तियां हैं प्रचुर मात्रा में उसका उपलब्ध हो जाना, यानी बहुत सारे फ्लैट्स, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नियां, अच्छी संतान, अच्छी संबंधी परिजन, ये हो जाने को इस संसार में भगवान की लोग कृपा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, अगर सांसारिक उपलब्धियां या जो ये सांसारिक वैभव है, सांसारिक जो संसाधन है या सांसारिक जो संबंधी है, परिजन है, अगर हमें ये भक्ति मार्ग में सहायक सिद्ध होते हैं, अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए तो हमारे सहयोग करते हैं, तब तो भगवान की कृपा मानी जाती है। नहीं तो ये सारी चीजें तो पापियों के भी होते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापों के भी होए। ये जितने भी हैं धन संपत्ति सांसारिक ऐश्वर्य वैभव पत्नी पुत्र पुत्रियां सांसारिक संबंध है, ये तो पापी या धार्मिक लोगों को भी होते हैं, तो ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती है। बल्कि भगवान प्रतिकूल परिस्थितियां प्रदान करके भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यही प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तरह से जो राजा को पत्नी मिली थी सुनीता, एक तरह से भगवान की कृपा थी कि प्रतिकूल परिस्थितियां इस तरह से पैदा हुई, उनके पुत्र ऐसे वेन हुए अत्याचारी, कदाचारी, पापाचारी, कि उससे वो इतना उब गए, विरक्त हो गए कि बहुत बड़े भक्त बन गए। एक और कथा मुझे और याद आ रही है, आप लोग भी सुने ही होंगे, ये बहुत पुरानी या किसी पुराने युग की कथा नहीं है, इसी कलयुग की ही है और लगभग 1000, 1200, 1500 वर्ष पहले पूर्व की ही कथा है। बहुत से भक्तों को मालूम भी होगा। राजा भर्तृहरि हुए, वे चक्रवर्ती राजा हुए जिनकी राजधानी थी उज्जैन, जो अभी मध्य प्रदेश में है। तो राजा भर्तृहरि हुए, वो बहुत बड़े विद्वान कवि और बहुत बड़े फिलोसफर थे, धार्मिक थे, कवि थे, बहुत बड़े विद्वान राजा थे। लेकिन राजा थे तो सांसारिक भोग में विलास में तो लिप्त रहते ही थे। और उनकी जो से बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की पुराने जमाने में दो तीन पत्नियां अक्सर हुआ करती थी। तो राजा भर्तृहरि जो थे उनके भी तीन पत्नियां थी, और तीसरी पत्नी जो थी उसका नाम था पिंगला। ये कथा हम लोगों ने शायद स्कूल डेज में शायद किसी पुस्तक में था भी। और हम लोग जब कॉलेज डेज में थे तो गांव में एक जन्माष्टमी का हम लोगों का प्रोग्राम होता है 3 4 दिन का, तो हम लोग एक ड्रामा भी इसका खेलते थे, राजा भर्तृहरि।
तो पिंगला नाम की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी, और उसके रूप जाल में, उसके रूप लावण्य में इतने वो आसक्त थे राजा भर्तृहरि कि अपने और राज्य के काम काज से, राजपाट के काम काज से भी जो है वो मुख मोर करके, और उस अपनी पति पिंगला के रूप जाल में, मोह पास में फंस करके वो इतने आसक्त हो गए थे, धीरे धीरे वो राजपाट से वो कट रहे थे, इतने वो आसक्त हो गए थे। एक बार की बात है कि उस समय में बहुत बड़े एक संत महात्मा पधारते रहते थे। संत महात्मा गुरु का राजपाट में, राज दरबार में बहुत सम्मान हुआ करता था। तो गुरु गोरखनाथ जो थे वो पधारे उनके राजमहल में, राजा भर्तृहरि के राजमहल में, और उनको एक फल दिया, अमर फल, कि राजा को ये राजा को दिया कि आप इसको पाले ना तो आप हमेशा स्वस्थ, सुंदर और युवा बने रहोगे, ताकि अपने राज्य को आप अच्छे से देखभाल कर सको और अपनी प्रजा की अच्छी से आप सेवा कर सको, और राज्य को सुचारू रूप से आप चला सको। ये मैं आपको आशीर्वाद भी देता हूँ और ये फल भी देता हूँ, आप इसको खा लेना। लेकिन वो अपनी पत्नी से इतने आसक्त थे कि अपने न खा करके उस फल को उन्होंने अपनी पत्नी को दे दिया। और उनकी जो पत्नी थी, ये सांसारिक माया का जो जाल है, उनकी पत्नी पिंगला वो फल अपने न खा करके वो राजा भर्तरी के जो अश्वपाल थे, यानी जो उनका जो घोड़ों का जो एक घर था, घुड़साल, यानी उस घोड़ों की सेवा जो करता था, पूरा देखरेख करता था, उस अश्वपाल, उस पे वो आसक्त थी पिंगला। तो पिंगला ने वो फल उस अश्वपाल को दे दिया कि मैं तो इससे आसक्त हूँ, इससे प्रेम करता हूँ, तो ये हमेशा अमर रहेगा, युवा रहेगा, सुंदर रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो उसने वो अश्वपाल को दे दिया। वो अश्वपाल जो था, वो उस राज दरबार के नृत्यांगना, जो उस राज दरबार में नृत्य करती थी, नाच गाना गाती थी, उसमें वो आसक्त था अश्वपाल। वो फल उसने नृत्यांगना को दे दिया अश्वपाल ने। फिर नृत्यांगना ने क्या सोचा कि जिनके वजह से, जो हमारे राजा भर्तरी हैं, इतने विद्वान हैं, इतने प्रजा के सेवक हैं, इतने अच्छे अच्छे सुचारू ढंग से राजपाट चला रहे हैं, तो ये दीर्घायु हों, ये स्वस्थ रहें, ये सुंदर रहें, ये हमेशा युवा बने रहें, ताकि राजकाज को अच्छे से चला सकें। तो और राजा को लोग देवता के तुल्य ही मानते थे। तो उस नृत्यांगना ने अपने राजा से एक दिन आज्ञा लेकर के, उनसे मिल करके वो फल फिर राजा को दे दिया। राजा जो था वो अचंभित हो गया कि अरे, ये फल तो मुझे एक महान संत महापुरुष इस राज्य के, हमारे साम्राज्य के गुरु गोरखनाथ आए थे, उन्होंने मुझे ये फल दिया था, तो ये फल इसके पास कैसे गया? तो फिर उसने पूछा उससे कि ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उसने सच बताई, उन नृत्यांगना ने, ये फल मुझे अश्वपाल से मिला, क्योंकि अश्वपाल ने मुझे दिया। क्यों? क्योंकि वो मुझ में आसक्त है। फिर राजा ने उस अश्वपाल को, जो घुड़साल का इंचार्ज था अस्तबल का, उसको बुलाया कि भाई ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? उसने डराया धमकाया, पहले वो सच नहीं बोल रहा था, लेकिन मृत्यु के सामने तो सब झुक जाता है। तो मृत्यु के डर से अश्वपाल ने सच बता दिया, ये महारानी पिंगला ने ये हमें दिया था, क्योंकि वो मुझ पे आसक्त हैं, मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करती हैं। तो फिर राजा को इतना वैराग्य आ गया, इतनी विरक्ति हो गई
कि इस संसार में कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता है, नहीं करता है। उसको संसार की सच्चाई जो है वो मालूम पड़ गई राजा भर्तृहरि को, क्योंकि ये इस संसार में तो प्रेम शब्द उपयोग में ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ भगवान से किया जाता है। यहाँ पर जो होता है संसार में वो सिर्फ आसक्ति होता है, मोह होता है, ममत्व होता है, स्नेह होता है। प्रेम तो होता नहीं है, प्रेम तो सिर्फ भगवान से किया जाता है। तो ये संसार क्या चीज है, इसका अनुभव राजा को हो गया, और उसको इतना वैराग्य आया कि उसने तत्काल अपने राज्यपाट को त्याग करके अपने राज्य का पूरा कार्यभार अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप करके अपना उत्तराधिकारी उसने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को बना दिया, राज सिंहासन पर उसको बिठा दिया और जंगल चले गए। 12 साल तक तो उसी उज्जैन के गुफा में जाकर के तपस्या किया पहले। आज भी आप लोग जो लोग गए होंगे या जाएंगे तो उज्जैन में अभी भी भर्तृहरि गुफा बहुत प्रसिद्ध है। जो लोग भ्रमण के लिए जाते हैं खास करके, तो पहले तो महाकाल जो 12 ज्योतिर्लिंग में एक वहां पे भी है महाकालेश्वर उज्जैन में, तो वहां लोग जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग भर्तृहरि गुफा भी भ्रमण करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पे राजा भर्तृहरि ने 12 साल उस गुफा में रह करके तपस्या की थी। बाद में फिर वो गुरु गोरखनाथ के ही शिष्य बन गए और संन्यास धारण करके, वैराग्य धारण करके फिर वो अपना भगवान की भक्ति में लग गए। तो प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि राजा, यहाँ पे अंग भी जो प्रस्तुत श्लोक है, कि राजा अंग भी अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, उनके व्यवहार से, आचरण से इस तरह वो विरक्त हो गए कि उनके मन में इतना वैराग्य आ गया कि उनका जो मन है वो अब भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ मुड़ने लगा। गोपाल जी बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि भगवान के विधान से ही पवित्र भक्त राजा अंग को सुनीता जैसी भाग्यहीन पत्नी और बाद में वेन जैसा बुरा पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उसे पारिवारिक बंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हो गई और उसने भगवान के धाम जाने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। ये होता क्या है, ये सारे संसार में, ये श्रीमद् भगवत गीता में भी है, मैं उस श्लोक को भी पढ़ना चाहूंगा। ये सारे, ये जो सांसारिक आसक्ति का, सांसारिक बंधन का, या जो अनेक जन्मों से 84 लाख योनियों में जो जीव भटकता रहता है, उसका मुख्य कारण ये होता है कि अपने आप को कर्ता मान लेना। जैसे राजा भर्तहरि ने, या ये राजा जो अंग ने, या सब बद्ध जीव जो बद्ध हैं 84 लाख योनियों में जो भटक रहे हैं, वो यही मान करके बैठते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही पूरे इस परिवार का, पूरे राज्य का मालिक हूँ, मेरे ये पुत्री हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पिता हैं, मैं इतने धन का मालिक हूँ, मैं इतनी फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। तो अपने आप को जो कर्ता मान बैठता है, भोक्ता पैठ मान बैठता है, सारी बुराइयों की जड़ जो है यही है। ये जन्म मरण के बंधन का जो है यही कारण है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, 3 अध्याय का 27वां श्लोक, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ात्मा कर्ताहम मन्यते। मतलब जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसके अनुवाद में, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं
दो व्यक्ति जिनमें से कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। मतलब प्रकृति का जो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसी के द्वारा इस शरीर का निर्माण होता है। यानी प्रारब्ध के आधार पर हमको अगला शरीर मिलता है। जैसे हमें अभी हम लोगों को जो मनुष्य शरीर मिला है, तो जो पिछले अनेक जन्मों का जो हिसाब किताब है, प्रारब्ध है, उसमें से कुछ गुणों को लेकर के, यानी तीन होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगे जो हम करने वाले हैं क्रियमान कर्म। संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, यही आधार है किसी भी जीव को अगला शरीर मिलने का। तो संचित कर्म, तो अगर हम भगवान की खूब डट करके भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, तो संचित कर्म तो नष्ट हो जाता है। लेकिन जिस प्रारब्ध के आधार पर हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, उस प्रारब्ध को हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत ऐसे बड़े बड़े भक्त हैं, वैष्णव हैं, जो आजीवन मतलब जन्म से ही या बचपन से ही भगवान की भक्ति में, सेवा में, भजन में लगे हुए हैं, लेकिन उनको भी ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, या शरीर में ऐसे असाध्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वो इसके लिए होते हैं कि वो अनेक पूर्व जन्मों का जो है वो कर्म का हिसाब किताब है। और जब तक प्रारब्ध का भोग जब तक शून्य नहीं हो जाएगा, शेष नहीं हो जाएगा, निर्मूल नहीं हो जाएगा प्रारब्ध, तब तक हमारा जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं। इसके लिए बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि अरे ये तो बहुत बड़ा भगत है, वैष्णव है, भक्ति करते हैं, लेकिन उनको क्यों इतना असाध्य रोग हो गया, बीमारी हो गया। तो ये भगवान ऐसा रोग दे करके, भगवान नहीं देते हैं, वो तो प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है। तो भगवान अगर भक्त है तो लोग कहते हैं उनको उस असाध्य रोग को दूर भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान असाध्य रोग को दूर इसके लिए नहीं करते हैं कि अगर उसका प्रारब्ध कुछ भी शेष बच गया तो फिर उसको शरीर धारण करना पड़ेगा। तो भगवान नहीं चाहते कि कोई भी मेरा भक्त जो है, वैष्णव है, वो अब अगला शरीर धारण करे, इस जन्म मरण के बंधन में फंसे। इसके लिए जो भी प्रारब्ध है उसको वो नष्ट करके फिर उसका वो अंतिम जन्म करके भगवान उसको अपना परम धाम वापस बुला लेते हैं। तो जब तक किसी भी जीव को, खास करके मनुष्य को, एक कर्तव्यभिमान रहेगा कि हम कर्ता हैं, तो अगर हम आप कर्ता हो तो फिर जितने सारे कर्म हैं, और अगर आप कर्ता अपने आप को मानते हैं, तो उसमें सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में कर्म करना पड़ेगा। फिर उसका प्रारब्ध बनेगा, फिर आपको अगला शरीर धारण करना पड़ेगा। यही चक्र चल रहा है अनेक जन्मों से। तो इसके लिए प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि अपने आप को कर्ता नहीं, क्योंकि कर्ता, भर्ता, भोक्ता सब भगवान है। इसके लिए कर्मयोग में, इसी भगवत गीता में बताया गया है कि हम जितने भी सांसारिक कर्म करते हैं, हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो कुछ ना कुछ कर्म करते होंगे जीवन यापन के लिए, चाहे नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, तो उस सारे कर्मों को और उसका जो फल है उसकी भी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो सकाम कर्म हो जाएगा। अगर हम कोई कर्म करते हैं और उसका फल हम चाहते हैं कि हम ये करते हैं तो हमें ये मिले, हमें वो मिले, तो फिर सकाम कर्म हो गया और फिर उसका फल बनता है। और फिर अगर वो उसका उस फल के आप अगर भोगी हैं तो फिर आपको कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा। इसके लिए कर्म योग में, या जो हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि हम इस भौतिक जीवन में, गृहस्थ आश्रम में जो भी कर्म करते हैं या जो भी उसका फल बनेगा, वो सब भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। तो अगर हम अपने सारे कर्मों को और उसके फलों को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तो वो फिर उसकी फलाशक्ति नहीं होती है, वो कर्म फिर हमें बांधते नहीं है, फिर हम कर्म बंधन में फंसते नहीं है, जन्म मरण के चक्कर में फंसते नहीं है। इसके लिए जो भी इस शरीर से कर्म बने,
गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए वो सारे कर्म और फल भगवान के चरणों में अर्पित करके अपने गृहस्थ आश्रम के दायित्वों का निर्वहन करते हुए भगवान के भजन में, भक्ति में, सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यही जो है, इसी को कर्मयोग कहते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, यानी प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा, सत्य, रज और तम, इस तीनों गुणों के द्वारा इस शरीर की रचना होती है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। मनुष्य मनुष्य सिर्फ इस शरीर से कर्म कर सकता है, सत्वोगुण, तमोगुण और रजोगुण के गुणों के प्रभाव में आकर के उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों जो गुण हैं, ये जो प्रकृति है, वो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। व्यर्थ ही मनुष्य अपने आप को कर्ता मान करके कर्म फल के बंधन में फंस जाता है और फिर जन्म मरण के बंधन में चक्कर काटता रहता है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। जैसा बताया ना कि सारे कर्म को और फलों को भगवान की चरणों में सेवा समझ करके, जो भी हम जीवन यापन के लिए कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसका फल भगवान के चरणों में अर्पित, समर्पित कर देना चाहिए। या संसार से संबंधित जो कुछ भी हमारे पास इस सांसारिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, सगे संबंधी जो भी हैं, वो सब भगवान की हैं। वो सब भगवान के ही संपत्ति हैं, भगवान के ही वो सब अंश हैं, उनके ही सब दास हैं, उनके संतान हैं। ये सांसारिक संपत्ति या संबंधी, परिजन, पुत्र, पुत्री, पिता, जो कुछ भी है, ये जो हमारे सामने उपस्थित हैं, ये भगवान ने सबको हमारे सामने उपस्थित किया है उनकी सेवा करने के लिए। सेवा भाव से, दृष्टा भाव से उनकी आप सेवा कीजिए। जो भी दायित्व है, पुत्र का, पुत्री का, पत्नी का, पिता का, सारे संबंधियों के प्रति जो आपका दायित्व है, उसका आप निर्वहन कीजिए पूरे सामर्थ्य से, लेकिन अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, किसी आशा अपेक्षा से नहीं, स्वार्थ भाव से नहीं। फिर आपको कम बंधन में बंधना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपभोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त होता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। भगवान का एक नाम ऋषिकेश है, यानी सारे इंद्रियों के स्वामी वही हैं। और हम लोग क्या चाहते हैं कि सारी इंद्रियों का जो भोग है वो हम अपने सुख के लिए करना चाहते हैं। सांसारिक भोग विलास के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम खुद करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मान बैठे हैं। सबसे पहले तो हम अपने आप को शरीर ही मान बैठे हैं, जबकि मैं, तो सारा जो झंझट है, सारा जो समस्या है यहीं पे है। मैं, मेरा, अपने को शरीर मान बैठना, अपने को, इस शरीर को मैं मान बैठना, और इस शरीर से जितने संबंधित वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, स्थान है, या सांसारिक उपलब्धियां हैं, सबको अपना मान बैठता है। तो वहीं पे आदमी, ये जीव जो है वो फंस जाता है। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त हो जाता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। जबकि कर्ता और भोक्ता कौन है?
भगवान श्री कृष्ण हैं, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं। इसके लिए कर्ता भाव का नष्ट होना बहुत जरूरी है। कर्तृत्वाभिमान, देहाभिमान नष्ट होना बहुत जरूरी है। हमें देह भाव में नहीं रहना चाहिए, हमेशा इस भाव में रहना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, उनका अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। इसके लिए इस शरीर से जो कुछ भी हो रहा है, या इस शरीर द्वारा जो कुछ भी सांसारिक उपलब्धि हासिल की जा रही है, वो सब भगवान की है। हम तो भगवान का सिर्फ एक दास हूँ, उनका अंश हूँ। लेकिन इंद्रिय तृप्ति, सांसारिक भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति के मोह जाल में, आसक्ति में फंस करके आदमी, बद्ध जीव इतना मोहग्रस्त हो जाता है कि वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल जाता है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में। और इसके लिए जीव जो है अनंत जन्मों से भटक रहा है ना। हम लोग, ये मनुष्य शरीर हम लोगों को पहली बार मिला है ऐसा नहीं है। अनंत जन्मों से हम लोग 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। उनके साथ हमारा क्या संबंध है कि हम भगवान के ही अंश हैं। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, इसको हम भूल चुके हैं। हम Sorry. मैं शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा हूं, इसको भूल चुके हैं। अपने आप को शरीर मान बैठे और सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में, विषय भोग में, भोग विलास में अपने आप को लगा दिया, भगवान को भूल गए। और यही कारण है कि 84 लाख योनियों में हम लोग अनंत जन्म से भटक रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है। और भागवतम के आज भी तात्पर्य में और भगवत गीता के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। अगर उसको हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, अपने आप को समझ जाएंगे कि हमारा स्वरूप क्या है। हमारा जो स्वरूप है वो भगवान का नित्य दास के रूप में है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो हम भगवान के दास हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम नित्य मुक्त आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, दास हैं। जब यह परिचय हमारा होगा, जब इस परिचय को हम समझ जाएंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे, तब हमारा भगवान से प्रेम होगा और भगवान की भक्ति होगी। और जब हम हरिनाम को करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, फिर हमें गुरु की प्राप्ति होगी, गुरु के शरणागत होंगे। फिर हम जब गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में वैधि भक्ति जो हमें बताएंगे, उस साधना भक्ति को करके, संतों वैष्णव के संग में रह करके और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए और संतों वैष्णवों के संग में रहते हुए हम परम धाम गोलोक वृंदावन को लौट सकते हैं। तो यही जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में राजा अंग को निमित्त बना करके यही बताना चाहते हैं, यही बता रहे हैं। तो इसी नोट के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। इस संदर्भ में अगर किसी को कोई शंका या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।